हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड उरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ। हमारी जिंदगी में ट्रांजिट और कभी कभी जब उतार चढ़ाव आते हैं तो हम कभी कभी अपनी मोटिवेशन खो देते हैं, अपनी एनर्जी खो देते हैं और डिमोटिवेशन की वजह से कभी कभी उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जो हमारे लिए सही रास्ता नहीं होता। गलत फैसले ले लेते हैं, गलत रास्ते पर भी चल पड़ते हैं। तो वो कौन सी एनर्जी है, वो कौन सी ग्रह एनर्जी है जो सेवियर है और जिसे हमारी कुंडली या ज्योतिष में सेवियर ग्रह और सेवियर एनर्जी के तौर पर रखा गया है, और हम उस सेवियर एनर्जी को कैसे मैनिफेस्ट करें ताकि वो हमारी मुश्किलों और परेशानियों से निकालने में हमारी मदद करे और हम तरक्की को आकर्षित कर सकें। और वो ग्रह कोई और नहीं बल्कि बृहस्पति ग्रह है। और बृहस्पति की एनर्जी कुंडली में सबसे ताकतवर एनर्जी है और वो सूर्य के बाद ही दूसरे नंबर पर आती है, जैसा कि बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य के मैनिफेस्टेशन के बाद ही बृहस्पति की एनर्जी आती है और जिंदगी के हर पहलू में कामयाबी और सफलता दिला सकती है। तो हम बृहस्पति को कैसे मैनिफेस्ट करें और बृहस्पति कैसे हमारा सेवियर बन सकता है और बृहस्पति कैसे हमें मुश्किलों से दूर ले जाए और मुश्किलों पर हमें सवार होने में मदद करे। सबसे पहले अगर आप सोलर सिस्टम में देखें तो बृहस्पति कहाँ पर विराजमान है। बृहस्पति सबसे बाहरी ग्रहों में से एक है और शनि से ठीक पहले आता है। जहां वैदिक ज्योतिष में हम बुध से लेकर शनि तक ग्रह गिनते हैं, यानी हम सूर्य और चंद्रमा को 2 ल्यूमिनरी, राहु और केतु को 2 गणितीय बिंदु और 5 ग्रह यानी बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि गिनते हैं। तो बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि में से बुध और शुक्र इनर प्लैनेट हैं, यानी वो पृथ्वी से पहले आते हैं और पृथ्वी के बाद हमारे पास मंगल, बृहस्पति और शनि है। तो उस पदानुक्रम में शनि दूसरा आखिरी ग्रह है और इस तरह बृहस्पति 2 काम करता है। बृहस्पति अपने बड़े साइज के जरिए पृथ्वी को सारे एस्टेरॉइड्स, सारे मलबे से बचाता है, जिनमें से कई शनि के छल्लों में कैद हैं। लेकिन अगर कोई एस्टेरॉइड अंतरिक्ष से या शनि के किसी छल्ले से पृथ्वी की तरफ बढ़ता है, जो शनि का मैनिफेस्टेशन है, तुम्हें देना या पृथ्वी को देना या पृथ्वी पर गड़बड़ी पैदा करना, तो बृहस्पति, यह विशाल प्लैनेटरी बॉडी होने के नाते और सूर्य के बाद सबसे बड़ी ग्रेविटेशनल ताकत रखते हुए, उन सारे एस्टेरॉइड्स को, सारे स्पेस कूड़े को अपनी तरफ खींच लेता है और पृथ्वी को इन सब से बचाता है। वरना वो एस्टेरॉइड्स आकर पृथ्वी पर तबाही मचा सकते हैं और जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म भी कर सकते हैं। तो इस मायने में बृहस्पति सच में जीव है, जैसा कि पौराणिक कथाओं और ज्योतिष में बताया गया है। तो बृहस्पति एक जीवन देने वाला ग्रह है और इसलिए बृहस्पति बेहद जरूरी है। अगर आप बृहस्पति को अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप एक जिंदगी पा सकते हैं और आप एक अच्छी जिंदगी पा सकते हैं। अब आप बृहस्पति को बेहतर तरीके से कैसे मैनिफेस्ट करें और यह सबसे मुश्किल हालात में सेवियर कैसे बनता है। सबसे पहले बृहस्पति क्या है? बृहस्पति आपकी समझदारी है। बृहस्पति आपकी दिल की बड़ाई भी है। बृहस्पति आपकी सीख या ऊंची सीख भी है और बृहस्पति लोगों को सही सलाह देने की आपकी काबिलियत है, यानी सबसे मुश्किल हालात में भी अगर आपका दिल बड़ा है, अगर आपका दिल माफ करने वाला है, अगर आपका दिल और आपका दिमाग शुक्रगुजार है और एक समझदार दिमाग है और आप अपनी जिंदगी में जो फैसले लेते हैं वो उस समझदारी पर बेस होते हैं जो बृहस्पति आपको देता है, जो जिंदगी के तजुर्बों से सीखने से आती है, तभी आप बृहस्पति को अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप देखें बृहस्पति कहाँ उच्च का होता है, बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में उच्च का होता है, जो कर्क राशि का एक नक्षत्र है और पुष्य पर शनि का शासन है। अब यह विडंबना ही है कि बृहस्पति शनि के शासन वाले नक्षत्र में उच्च का होता है, जबकि बृहस्पति शनि के शासन वाली मकर राशि में ही नीच का हो जाता है। इसकी वजह यह है कि बृहस्पति इंसान को अपना कर्म करने, अपना कर्म जीने और अपने फर्ज को समझदारी, सहीपन और अच्छे बर्ताव के साथ करने में मदद करके तब आप कह सकते हैं कि आप सच में उच्च के हैं। आपका दिमाग सच में उच्च का है, आपकी समझदारी सच में उच्च की है
और उस समझदारी के जरिए आप बहुतायत को, तरक्की को आकर्षित करते हैं। हालांकि इसकी एक कहानी भी है। कहानी यह है कि चंद्रदेव यानी चांद, उनका एक झुकाव था, और जब उन्होंने देखा कि बृहस्पति अपनी एक पत्नी तारा की उपेक्षा कर रहे हैं, तो चंद्र का तारा के साथ संबंध बन गया, और उसी संबंध से बुध का जन्म हुआ। तो एक तरह से बुध, जिसे पौराणिक कथाओं में एक बच्चे के तौर पर भी दर्शाया गया है, वैदिक ज्योतिष में चंद्र और बृहस्पति की एक पत्नी तारा का बेटा माना जाता है, और इसलिए बुध को उस समझ के तौर पर देखा जाता है जो आपको इस बात से मिलती है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आपकी समझ पर दिमाग का गहरा असर होता है, यानी दिमाग का उत्पाद ही आपकी समझ है। तो अगर आप अपने दिमाग को भटकने देंगे तो आपकी समझ भी भटक सकती है। समझ अच्छे और बुरे दोनों तरीके से प्रभावित हो सकती है। यानी अगर आपका दिमाग खुला है, अगर आपका दिमाग जिज्ञासु है, तो अपनी जिज्ञासा की वजह से, जिज्ञासा का मतलब है सीखने की चाहत, आप अपनी समझ को मैनिफेस्ट कर पाते हैं, लेकिन बृहस्पति की दी हुई समझदारी के बिना नहीं। और इसीलिए कहा जाता है कि जहां मन जाता है वहां आत्मा जाती है, और इसलिए ये बेहद जरूरी है कि अपने दिमाग को अच्छे से इस्तेमाल करने और अच्छे से मैनिफेस्ट करने की कोशिश में आपको अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना होगा। और अगर आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या आप सच में बुद्धिमान कहला सकते हैं? तो बुद्धिमानी आपके दिमाग को समझदारी से इस्तेमाल करने की काबिलियत से आती है। और इसीलिए बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में, जिस पर शनि का शासन है और जो कर्क राशि में आता है, उच्च का होता है। यानी अपनी समझदारी का सही इस्तेमाल करो, अपनी समझदारी का इस्तेमाल दूसरों को पोषण देने में करो, जैसा कि कर्क राशि, जिस पर चंद्र का शासन है, दिखाती है, दूसरों का सहारा बनने में, दूसरों की मदद करने में। और यही तुम्हारा फर्ज है, यही तुम्हारा कर्म है। जब तक तुम ये करते हो, जब तक तुम उन जिम्मेदारियों को निभाते हो, जब तक तुम ऐसा कर पाते हो, तभी तुम सच में बृहस्पति की समझदारी को मैनिफेस्ट कर पाते हो। और इसका मतलब है कि बृहस्पति कर्क राशि में इसलिए उच्च का होता है क्योंकि बृहस्पति वो ग्रह था जो माफ करता है। उसने चंद्र को भी माफ किया और तारा को भी माफ किया, इसके बावजूद कि उसका किसी और के साथ संबंध था और उससे एक नाजायज बच्चा, बुध, पैदा हुआ। तो यहाँ हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि बृहस्पति कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में विराजमान होकर ही उच्च का हो सकता है, जिसका मतलब है अगर तुम अपना फर्ज करो और दूसरों को पोषण दो, उनका सहारा बनो, न कि अपने रिश्तों को नजरअंदाज करो। तो रिश्ते बेहद जरूरी है। अपने रिश्तों को नजरअंदाज मत करो और माफ करने वाले बनो, दिल के बड़े बनो। अगर तुम्हें लगे कि तुमने अपना फर्ज सही से नहीं किया, तो पलट कर देखो और छोड़ दो। अपने फर्ज पर ध्यान दो, अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दो और दूसरों की मदद करो, दूसरों को पोषण दो, उनका सहारा बनो, जैसा कि कर्क राशि दिखाती है। और बृहस्पति कर्क राशि में तो उच्च का होता है, लेकिन शनि के शासन वाले नक्षत्र में, यानी इसे एक फर्ज समझो। ये तुम्हारा फर्ज है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी और कर्म है कि तुम ऐसा कर पाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो क्या होता है? दूसरी राशि में, शनि की प्रैक्टिकल राशि यानी मकर में, बृहस्पति उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, जिस पर सूर्य का शासन है, नीच का हो जाता है, जिसका मतलब है कि आत्मा अपनी एनर्जी खो देती है जब तुम समझदारी से काम नहीं लेते, क्योंकि सूर्य तुम्हारी आत्मा है। यानी अगर तुम समझदारी से काम नहीं लेते, अगर तुम अपना कर्म नहीं करते और तुम बहुत अनुशासित हो जाते हो और बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हो, बजाय इसके कि बहुत आराम देने वाले, बहुत दिल के बड़े और समझदार बनो। अगर तुम बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हो और अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल फैसले लेते हो, लॉजिकल फैसले लेते हो, न कि एथिकली और मोरली सही फैसले, तो आत्मा अपनी एनर्जी खो देती है। और इसीलिए बृहस्पति मकर राशि में नीच का हो जाता है, जबकि बृहस्पति उसी शनि के शासन वाले पुष्य नक्षत्र में उच्च का होता है। तो ये छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन है, लेकिन गहरी मैनिफेस्टेशन है, जो हमें बताती है कि क्यों कुछ एनर्जी समग्र रूप से ताकतवर होती है और क्यों कुछ एनर्जी एक नजरिए, एक व्यवहार, एक जीवन के तरीके के आधार पर कमजोर करने वाले फैक्टर होते हैं।
तो जब तक तुम समझदारी से काम लेते हो, जब तक तुम दिल के बड़े होकर काम लेते हो, जब तक तुम माफ करने वाले हो, जब तक तुम शुक्रगुजार हो, जब तक तुम दूसरों को पोषण देने वाले हो, तुम बृहस्पति में ताकत लगाते हो, तुम समझदारी में ताकत लगाते हो, क्योंकि तभी तुम अपनी समझदारी से माफ कर पाओगे, तुम दूसरों को पोषण और सहारा दे पाओगे। इसके बावजूद कि वो अपना फर्ज नहीं कर रहे, तुम अपना फर्ज करते रहो, तुम सही बर्ताव पर डटे रहो, और तुम्हारा सही बर्ताव करना सारी मुश्किलों के बावजूद बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति के सारे नक्षत्र सात्विक नक्षत्र है। वो तामसिक नक्षत्र नहीं है, वो राजसिक नक्षत्र नहीं है। और चूंकि बृहस्पति के सारे नक्षत्र सात्विक है, तो तुम्हारा बर्ताव भी सात्विक होना चाहिए। न सिर्फ तुम्हारा खान पान सात्विक हो, बल्कि तुम्हारी सोच भी सात्विक हो, और तुम्हारे कर्म भी सात्विक या साफ या सही हो। जब हम ऐसा करते हैं, तभी हम बृहस्पति में ताकत लगाते हैं, और तब बृहस्पति सच्चा जीवन देने वाला बन जाता है। अगर तुम अपना फर्ज नहीं करते, अगर तुम दिल के बड़े नहीं हो, अगर तुम माफ करने वाले नहीं हो, अगर तुम पुराना बोझ लिए फिरते हो, अगर तुम बैर रखते हो, तुम बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हो और तुम्हारी आत्मा अपना रास्ता भूल जाती है, तुम्हारा दिमाग अपना रास्ता भूल जाता है, समझदारी के फैसले तुम्हें नहीं सूझते, तुम बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हो, बहुत चालाक हो जाते हो, और तुम गलत रास्ते पर चल पड़ते हो, तब तुम अपनी कुंडली में बृहस्पति की ताकत खो देते हो। बृहस्पति जहां भी हो, चाहे किसी भी भाव या राशि में हो, अगर तुम गलत बर्ताव करते हो, अगर तुम सात्विक खाना नहीं खाते, अगर तुम सात्विक विचार नहीं रखते, अगर तुम सात्विक कर्म नहीं करते, अगर तुम सही बर्ताव नहीं करते, अगर तुम माफ करने वाले नहीं बनते, अगर तुम समझदार नहीं बनते, अगर तुम लंबी अवधि का नहीं सोचते, और अगर तुम माफ करने वाले नहीं हो और अलग अलग तरह के लोगों, अलग अलग तरह के बर्ताव, अलग अलग सोच, जो 9वां भाव भी दिखाता है, जो लंबी व्यापारिक शैली या अलग अलग संस्कृति और लोगों से निपटने की काबिलियत का भाव है, यानी तुम्हें अपनी जिंदगी में अलग अलग तरह के लोगों की जरूरत पड़ सकती है, उनकी सोच अलग हो सकती है, उनका बिलीफ सिस्टम अलग हो सकता है, जिस पर 9वां भाव भी शासन करता है, को कबूल करने वाले नहीं हो, तो ये भी बृहस्पति का मूल त्रिकोण स्थान है, जो धनु राशि के अधीन है। फिर भी तुम जितना ज्यादा कबूल करने वाले हो, उतना ही ज्यादा माफ करने वाले हो, उतना ही ज्यादा दिल के बड़े हो, उतना ही ज्यादा सबको गले लगाने वाले हो, और उसमें तुम अपनी समझदारी दिखाते हो, उसमें तुम अपना सच्चा परामानसिक बर्ताव दिखाते हो, तुम अपना सच्चा नैतिक सही बर्ताव दिखाते हो, और तभी तुम सच में बृहस्पति को ताकत देते हो। तो बृहस्पति चाहे जिस राशि में भी हो, पहले उस राशि के गुणों को बेहतर मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, उस राशि की तरफ अपने फर्ज ज्यादा निभाओ। तो अगर बृहस्पति तुला राशि में है, तो अपने रिश्तों के मामले में दिल के बड़े बनो। अगर बृहस्पति मकर राशि में है, तो काम पर अपने साथियों के साथ दिल के बड़े बनो और अपने बॉस के साथ बेहतर रिश्ता बनाने की कोशिश करो। काम के मामलों से निपटने में ज्यादा समझदारी से काम लो। अगर बृहस्पति कुंभ राशि में है, तो कोई बड़ा उद्देश्य देखो, एक ऐसा उद्देश्य जो सच में बड़े स्तर पर, समाज के स्तर पर दुनिया की मदद कर रहा हो, जिसमें तुम मदद कर सको, और अपने आप को उस उद्देश्य से जोड़ो, उस उद्देश्य से जुड़ जाओ और उस उद्देश्य में योगदान दो। अपना कुछ समय, पैसा, एनर्जी, मेहनत अपने उद्देश्य की तरफ लगाओ, और तब तुम बृहस्पति को बेहतर मैनिफेस्ट कर पाओगे। अगर बृहस्पति पैसे वाली राशि वृषभ में भी हो, वृषभ सही बर्ताव को भी दिखाती है, यानी पैसे के पीछे भागते या पैसा कमाते समय अपने परिवार के मूल्यों को मत छोड़ो, तभी तुम बृहस्पति को मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले बृहस्पति जिस भी राशि में हो, उस राशि के मामलों में, उस राशि के मैनिफेस्टेशन में ज्यादा सात्विक, ज्यादा दिल के बड़े बनो, और उस रिश्ते के प्रति ज्यादा शुक्रगुजार बनो, और उस राशि के विभिन्न गुणों के मैनिफेस्टेशन को बेहतर करने की कोशिश करो। और वही बात बृहस्पति जिस भी ग्रह के साथ हो, उस ग्रह के सात्विक पक्ष, उस ग्रह के बेहतर बर्ताव को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। अगर बृहस्पति चंद्र के साथ है,
तो दूसरों को पोषण देने, उनकी देखभाल करने, उनके लिए ज्यादा करने की कोशिश में दिल के बड़े बनो, और इसके जरिए तुम अपनी गजकेसरी योग की ताकत भी बढ़ाओगे। ये बात ध्यान में रखो। और कौन सी दूसरी राशि और कौन सा दूसरा भाव बृहस्पति का है? बृहस्पति मीन राशि के 12वें भाव पर भी शासन करता है। मीन एक बहुत आध्यात्मिक राशि है, जो वो आखिरी राशि है इससे पहले कि तुम दूसरे लोक में चले जाओ और जीवन के चक्र में वापस आओ। और इसलिए बृहस्पति जो 12वें भाव को दिखाता है, वह मीन राशि का आखिरी नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र, जिस पर बुध का शासन है, जो चंद्र और तारा, जो बृहस्पति की पत्नी थी, का नाजायज बच्चा माना जाता है। यानी छोड़ देना, माफ करना और दान में, मदद में उदार होना, तब तुम्हें बृहस्पति के सबसे ऊंचे स्तर की प्राप्ति होती है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि बृहस्पति का पिछला नक्षत्र खुद बुध के शासन में हो, जहां असल में हमेशा की जिंदगी की तरफ, मोक्ष की तरफ अगला कदम उठाया जा सकता है। तो बृहस्पति जिंदगी की सारी अच्छी चीजों को दिखाता है। सात्विक बर्ताव, सात्विक सोच, सात्विक कर्म, दिल का बड़ा होना, ज्यादा माफ करने वाला होना, ज्यादा शुक्रगुजार होना, ज्यादा समझदार होना, और अपनी समझदारी के जरिए अपनी बुद्धि का अच्छी तरह इस्तेमाल करना, और आत्मा की यात्रा को भी अच्छे से मैनिफेस्ट करना। और इसलिए ये बात दिमाग में रखो कि तुम इस दुनिया में आत्मा की यात्रा के लिए आए हो, न कि भौतिकवाद के लिए, न कि जिंदगी की कुछ और दूसरी यानी भौतिक चीजों या मामूली चीजों के पीछे भागने के लिए। और तुम वो इंसान हो जो ऊंची सीख के जरिए सीखने को तैयार हो। तो जब जिंदगी के तजुर्बे तुम पर मुश्किलें फेंकें, फिर भी तुम उन तजुर्बों से सीखो। तुम हौसला मत हारो, फिर भी तुम अपना सात्विक बर्ताव, अच्छा नैतिक और सही बर्ताव रखो। फिर भी तुम शुक्रगुजार रहो, फिर भी तुम दिल के बड़े रहो, फिर भी तुम खुदा की मर्जी के आगे सर झुकाने वाले रहो। तो 9वां भाव क्या है? 9वां भाव धर्म का भाव है। तो सच्चा धर्म क्या है? धर्म है खुदा की मर्जी के आगे सर झुकाना। और जब तुम खुदा की मर्जी के आगे सर झुकाते हो और जो कुछ भी खुदा तुम पर डाले, उसे चेहरे पर मुस्कान, दिल में शुक्रगुजारी के साथ कबूल करते हो, अपने दिल में शुक्रगुजारी रखते हो और फिर भी अच्छा बर्ताव रखते हो, तुम नैतिक और सही रास्ते पर रहते हो, फिर भी तुम दूसरों को पोषण देने वाले, माफ करने वाले, दिल के बड़े होते हो, और फिर भी समझदारी से काम लेते हो, तब तुम बृहस्पति को सच में अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम पाओगे कि समय के साथ मुश्किलें कम हो जाती हैं, क्योंकि मुश्किलों के बावजूद तुम मुस्कुरा रहे हो, शुक्रगुजार हो, माफ करने वाले हो और सब्र रखने वाले हो। और बृहस्पति की सबसे बड़ी चीज है सब्र। तुम्हें सब्र रखना होगा, तुम्हें भरोसा रखना होगा। बृहस्पति के लिए बहुत जरूरी है। ऊपर वाली ताकत पर, ऊपर वाली एनर्जी पर भरोसा रखो। भरोसा रखो कि चीजें अच्छी हो जाएंगी। भरोसा बनाए रखो, ज्यादा सात्विक बनो और खुदा की मर्जी के आगे ज्यादा सर झुकाने वाले बनो। तुम पाओगे कि समय के साथ, सारे अच्छे बर्ताव के साथ, दिल की बड़ाई के साथ और ज्यादा देने वाली और पोषण देने वाली सोच के साथ, ज्यादा सकारात्मक सोच के साथ, अपने किरदार, अपने नजरिए, अपने बर्ताव में ज्यादा प्रेरित होकर चीजें सही हो जाएंगी।